16 अप्रैल 1853 भारतीय इतिहास का एक ग्लोरियस दिन था। उस दिन भारत में दोपहर 3:30 बजे लगभग 400 यात्रियों को लेकर एक 14 रेल के डिब्बे वाली ट्रेन बोरी बंदर से एक विशाल भीड़ की जोरदार तालियां और 21 तोपों की सलामी के साथ रवाना हुई थी। ट्रेन 34 किलोमीटर की दूरी सवा घंटे में तय कर 4:45 पर थाने पहुंची थी। इस ट्रेन को साहिब सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा ऑपरेट किया गया था। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंग्रेजों ने भारत में रेल नेटवर्क की शुरुआत लोगों की सहूलियत के लिए नहीं बल्कि अपने माल की आवाजाही को प्रायोरिटी देते हुए किया था। लेकिन आज इंडियन रेलवे एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। 1507 मीटर लंबा भारत का हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म, जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो ग्लोबल स्टेज पर भारत की गौरवपूर्ण छवि को बयां करता है। दोस्तों, 1853 से लेकर 2016 तक भारत में रेल नेटवर्क बढ़ता चला गया, लेकिन अभी तक इंडियन रेलवे ट्रैक पर एडवांस मॉडल की हाई स्पीड पैसेंजर्स को ज्यादा फैसिलिटीज प्रदान करने वाली कोई ट्रेन नजर नहीं आ रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि रेलवे डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ने इस विषय पर कभी सोचा नहीं था, लेकिन किसी ना किसी प्रॉब्लम्स की वजह से अभी तक भारत का यह सपना पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन 2016 में ऐसा कुछ होने वाला था जो इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री में अब तक नहीं हुआ था। भारत को एक एडवांस मॉडल सेमी हाई स्पीड यूरोपीय स्टाइल वाली स्वदेश निर्मित ट्रेन मिलने वाली थी, जिसे हम आज वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कैसे एक ऑफिसर के सपने ने भारत को एक एडवांस मॉडल की ट्रेन दिलाई, कैसे वंदे भारत की डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस रोल आउट तक पूरा काम सिर्फ 18 महीनों में कर लिया गया। इन सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो के अंत तक जरूर मिल जाएंगे। लेकिन इससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साल 2016, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, यहाँ जनरल मैनेजर के तौर पर एक ऑफिसर की एंट्री होती है। नाम है सुधांशु मणि, जिन्होंने 1981 से रेलवे ज्वाइन किया था और 1990 से एक मॉडर्न ट्रेन का सपना लेकर चल रहे थे। 2016 के उन दिनों भारत में मॉडर्न ट्रेन लाने की बात चल रही थी। मौका सही था। सुधांशु मणि ने अपने इंजीनियर्स को बताया कि मैं एक मॉडर्न ट्रेन डिजाइन करना चाहता हूँ, क्या आप लोग इसमें मेरा साथ देंगे? लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह था कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए रेलवे बोर्ड फंड रिलीज करेगा, और इससे भी बड़ा सवाल, रेलवे बोर्ड इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करेगा और कौन इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल लेकर आएगा। तब सुधांशु मणि ने हिम्मत दिखाई और कहा कि यह मेरा सपना है और मैं ही इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल लेकर आऊंगा। फिर मणि साहब पहुंचते हैं सीधा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के पास, अपने प्रोजेक्ट की बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे सिर्फ 2 मॉडर्न ट्रेन डिजाइन करने की अप्रूवल चाहिए। आप विदेश से ट्रेन खरीदना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं विदेशों से खरीदी गई ट्रेन की 1/3 कीमत में एक स्वदेशी मॉडर्न ट्रेन बनाकर दे सकता हूँ। फिर जाकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने सुधांशु मणि साहब को स्वदेशी मॉडर्न ट्रेन बनाने की मंजूरी देते हैं। सुधांशु मणि आईसीएफ पहुंचकर अपनी टीम को यह बात बताते हैं, लेकिन यहाँ भी एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। एक मॉडर्न ट्रेन को डिजाइन करने के लिए 36 से 42 महीनों का समय लगता है और सुधांशु मणि 20 महीनों बाद दिसंबर 2018 तक रिटायर्ड होने वाले थे। उसके बाद का ऑफिसर इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा पाया तो प्रोजेक्ट को ड्रॉप आउट करने की नौबत आ सकती थी। तब सुधांशु मणि ने अपनी टीम को भरोसा दिलाया कि हम भारतीय हैं और सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे काम करना जानते हैं और इस तरह 36 महीनों का काम हम सिर्फ 18 महीनों में कर लेंगे। अब फैक्ट्री के 50 रेलवे इंजीनियरों की टीम ने पहले तो लगातार काम करके चेयर कार श्रेणी वाली ट्रेन 18 का
डिजाइन तैयार किया। अब सबसे बड़ी चुनौती ट्रेन 18 के लिए सेमी हाई स्पीड की क्षमता की बोगियों का फ्रेम तैयार करने की थी। यह तलाश कानपुर आकर खत्म हुई। सुधांशु मणि के इंसिस्ट करने पर यहाँ की एक कंपनी ने ट्रेन 18 की बोगियों का फ्रेम बनाकर आईसीएफ को सौंपा। अब डिजाइन तैयार हुआ तो फैक्ट्री के 500 कर्मचारियों ने मिलकर 18 महीने में ट्रेन 18 का प्रोटोटाइप रैंक अक्टूबर 2018 में तैयार कर लिया। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ट्रेन 18 को सुधांशु मणि और उनकी टीम ने केवल 18 महीनों में और सिर्फ 97 करोड़ की लागत से तैयार कर लिया, जो विदेशों से खरीदी गई ट्रेन के मुकाबले आधी कीमत से भी कम थी। यहाँ पर सुधांशु मणि और भारत दोनों का सपना जो एक मॉडर्न ट्रेन बनाना था वो पूरा होता है। सुधांशु मणि इज द फादर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस। बाद में ट्रेन 18 को वंदे भारत एक्सप्रेस नाम दिया गया। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभी तक देश में 14 वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ रही है। 2022 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा था कि अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेन भारत में चलाने की योजना है। 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. I hope that you will be satisfied after getting the information about the story of Vande Bharat Express. If you like this video of ours, then please like it and share it with as many people as possible. Thank you for watching this video.